सूर्य और चंद्रमा दो प्रकाशमान ग्रह बोलते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं जो, देखो, सूर्य पिता है और चंद्रमा माता है, और दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है ना। दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से एक ना हो, ना सुख मिले, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जीवन, है ना। वो रोशनी, वो मिलना बहुत जरूरी है। रोशनी मतलब जो आपको गाइड करती है लाइफ में, ठीक है, तो आपको रास्ते दिखाती है जीवन में। सूर्य चंद्रमा का वैल्यू बहुत ज्यादा है ज्योतिष में। ज्योतिष की आंखें ही सूर्य चंद्रमा है। आपकी आंखों में भी सूर्य चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है ना। जैसे मेरा राइट आइज सन को रिप्रेजेंट करता है ना। सन जब एफ्लिक्शन में आता है, राइट आइज के नीचे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, सेकेंड हाउस में, है ना। या सन जब एफ्लिक्शन में आता है तो राइट आई में प्रॉब्लम होता है मेल को। फीमेल के लिए लेफ्ट आई है सन, है ना। अच्छा, तो क्या होता है, ये दो ग्रह प्रकाशमान ग्रह है। प्रकाशमान मतलब इनके अंदर प्रकाश है। तो अब देखिए कालपुरुष कुंडली में, मान लीजिए एरीज में अगर सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, और लगन में चंद्रमा बैठ जाए, मान लीजिए इसी चार्ट में ऐसे हो जाए, कालपुरुष कुंडली का फर्स्ट हाउस एरीज है, उसमें सूर्य बैठा है और चंद्रमा यहां बैठा है, या उल्टा हो जाए, सूर्य यहां बैठा हो, चंद्रमा एरीज में बैठा हो, तो इट इज कॉल्ड प्रकाश रश्मि योगा। प्रकाश रश्मि योगा मतलब जो प्रकाशमान ग्रह हैं उनकी रश्मियों का प्रभाव उसके अंदर बहुत ज्यादा है, लगन पर स्पेशली। क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली जो एरीज जो फर्स्ट हाउस है उसके अंदर एक प्रकाशीय ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, और जो आपका लगन है उसमें भी एक प्रकाशीय ग्रह बैठा है। ये अलग भी हो सकता है, चंद्रमा यहाँ सूर्य। तो जनरली जो ऐसा होता है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व होंगे, जैसे आपका वर्टिलिटी है, इम्यून सिस्टम है, आपका इमेज है, आपका कॉन्फिडेंट है, ठीक है, उसके लिए अच्छा होगा ये कॉम्बिनेशन। लगन का, लग्नेश का लगन में होना और मंगल का एरीज में होना, ये लगन के लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में मंगल एरीज का बैठा हुआ, एरीज का लॉर्ड है। समझ रहे हैं? समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? सेम चीज होती है हर भाव के लिए, कि चंद्रमा टॉरस का बैठा हो और सूर्य सेकंड में बैठा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहां होता और सूर्य टॉरस का है, दैट इज अगेन प्रकाश रश्मि योगा। दैट इज अगेन अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मनी, फॉर स्पीच, फॉर एक्यूमुलेशन। क्योंकि ये दो, ये टॉरस कालपुरुष कुंडली का राष्ट्र सेकंड हाउस है, ये आपकी लगन कुंडली का सेकंड हाउस है। तो दोनों में दो प्रकाशीय ग्रह बैठना, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन रिलेटेड टू सेकंड हाउस, रिलेटेड टू स्पीच, रिलेटेड टू मनी, वेल्थ, है ना। ये उल्टा भी हो सकता है, सूर्य यहाँ और चंद्रमा। सेम चीज आप करेंगे कि सूर्य जेमिनी में बैठा हो और चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा हो, या सूर्य थर्ड हाउस में बैठा हो, चंद्रमा जेमिनी में बैठा है। क्योंकि जेमिनी जो है थर्ड हाउस, कालपुरुष कुंडली का थर्ड हाउस हो गया, ये आपका थर्ड हाउस हो गया। कालपुरुष कुंडली और लगन कुंडली को मिक्स कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे किसी ने मुझे चार्ट दिखाया है ना, उसका चार्ट में ये कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे सूर्य था उसका, सूर्य और मंगल, और फिर उसका शुक्र यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, और बुध भी यहीं पर है। अब देखो सूर्य थर्ड हाउस में है, चंद्रमा जेमिनी में है। इसका थर्ड हाउस इज रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन। जेमिनी इज साइन रिप्रेजेंट योर कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मेल, ना मेल करते हैं जो आप लोग, हस्ताक्षर, दैट इज मरकरी सिग्नेचर। हाथों का जो स्किल होता है, दैट इज जेमिनी एंड थर्ड हाउस। तो सूर्य जब थर्ड हाउस में बैठा और चंद्रमा जेमिनी में बैठा, क्या हुआ, इसका थर्ड हाउस और जेमिनी से रिलेटेड जो कारक तत्व है वो दैट गेट लाइट, मतलब वो प्रकाशमान हो गए। समझ रहे? तो ये आदमी सोचिए मार्केटिंग में है, मार्केटिंग
सेल्स करता है ये। और सेल्स के लिए क्या चीज करना पड़ता है? देखो लग्नेश जेमिनी साइन में सेकंड हाउस में बेचता है चीजों को। लग्नेश जेमिनी साइन में कम्युनिकेट करता है, बेचता है। स्पीच एंड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स करने के लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग सेकंड हाउस और थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका देखो लग्नेश सेकंड में गया, जेमिनी साइन में गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं दैट इज प्रकाश रश्मि योगा। दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा, यही दो प्रकाशवान ग्रह हैं, तो इसके थर्ड हाउस से रिलेटेड मैटर्स में इसको हेल्प किया, मार्केटिंग करता है। ये सारा ऐसे ही हर ग्रह के लिए यूज होता है। जैसे सूर्य कर्क राशि का हो, चंद्रमा फोर्थ हाउस में हो, चंद्रमा कर्क राशि का हो या सूर्य फोर्थ हाउस में हो, मतलब इसके साथ चलना है। सूर्य पंचम में हो और चंद्रमा लियो में हो, या चंद्रमा पंचम में हो सूर्य लियो में हो, दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी, लर्निंग। समझ रहे हो? दैट इज प्रकाश रश्मि योगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट योगा। सेम चीज आप हर ग्रह के लिए लगा सकते। जैसे मंगल कालपुरुष कुंडली का पहला लॉर्ड है, तो मंगल और बुध की युति, लग्नेश और बुध की युति हो, और लगन कुंडली में लग्नेश थर्ड हाउस में या थर्ड लॉर्ड लगन के साथ बैठा हुआ हो, तो ये कहीं ना कहीं आदमी को हाथों से रिलेटेड स्किल देता है। जैसे पेंटिंग करना, राइटिंग करना, टेनिस खेलना, हाथों का स्किल इसमें यूज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? मार्स वैसे भी जेमिनी साइन में, मार्स वैसे भी मरकरी साइन में आपको कैलकुलेटिव, ठीक है, एनालिटिकल जो कैलकुलेटिव वर्क होता है, जैसे सीए होते हैं लोग, ठीक है, कैलकुलेशन मैथमेटिशियन, जैसे वो थी शकुंतला, शी हैज अ मार्स मरकरी केतु। समझ रहा? तो टेक्निकल एजुकेशन में भी आपको मैथ्स का जरूरत पड़ता है। कॉमर्स लाइन में जाते हैं वहां भी कैलकुलेशन, स्पेशली सीए लाइन में अगर आप जाते हैं, मार्स मरकरी आपको चाहिए। लॉजिकल कैलकुलेशन, मार्स रिप्रेजेंट लॉजिक्स, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी। मार्स नीच का हो जाता है कैंसर साइन में, क्योंकि कैंसर साइन इमोशन का साइन है भाई। और आर्मी कमांडर कभी इमोशन से नहीं चलता, इमोशन से चलेगा तो गया, सामने वाला तो रो देगा, मत मारो प्लीज। आर्मी कमांडर जंग के मैदान में है और सामने वाला रो रहा है, उसका शत्रु इमोशनली वो कर रहा है इंस्टेड ऑफ लॉजिक, वो हारेगा, है ना? मंगल जो है कैंसर साइन में, इमोशंस के साइन में नीच का हो जाता है, वहां काम नहीं कर पाता है। लेकिन उसके ऑपोजिट जो कैप्रिकॉन पड़ता है, जो कि उसके शत्रु की राशि है, आर्मी कमांडर मंगल के लिए कैप्रिकॉन जो राशि है, इट्स लाइक ए रणभूमि। आर्मी कमांडर अब उतरा है मैदान में, ठीक है। मार्स केवल एक ऐसा प्लेनेट है जो टॉरस में बैठे, वर्गो में बैठे, कैप्रिकॉन में बैठे या कुंभ में बैठे, ये कारकत्व लेने की बजाय कारकत्व छोड़ता है। मतलब वहां के हाउस के गुण लेने की बजाय, उस राशि के गुण लेने की बजाय अपने गुण उसमें डालता है। तो मंगल किसी के प्रभाव में नहीं आता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो शत्रु राशि में एग्जॉल्टेड हो जाता है, वो भी शनि की राशि। समझ रहे आप? तो ये सारा ऐसे ही कालपुरुष कुंडली को हम यूज करते हैं। कालपुरुष कुंडली इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्स और मंगल की युति, इट्स लाइक अ मेल एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन। बहुत सारे लोग इसको गलत बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर पैशनेट होते हैं, सेक्सुअल डिजायर हाई हो सकता है, लेकिन पैशनेट होते हैं, अपने पार्टनर के लिए भी पैशनेट होते हैं अगर अच्छी स्थिति में हो तो। मार्स और वीनस, मार्स सेकंड हाउस, वीनस ये गुप्त धन की प्राप्ति होना, पैसे का एक्सपेंडिचर करते हैं, बिना सोचे समझे कर देते हैं कई बार पैसे का एक्सपेंडिचर। मार्स वीनस, मार्स वीनस, किसी लड़की के चार्ट में वीनस मार्स के साथ, द लेडी विल बी वेरी पैशनेट लेडी, सो कुछ करना है जीवन में, थोड़ा एंगर होगा, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, क्योंकि मार्स का क्वालिटी आ गया ना उस लेडी के अंदर। लेकिन मेल के चार्ट में भी मार्स वीनस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर ऑकल्ट एज वेल। और ये तब भी लागू होगा जहां पर मंगल बैठा है उसके त्रिकोण में, अगर शुक्र बैठ गया। त्रिकोण कहीं भी हो सकता है, मंगल यहाँ बैठा है और शुक्र यहाँ पे, त्रिकोण हो गया ना ये, ऐसे।
कारक तत्व को ब्लेंड करते हैं। तो कालपुरुष कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन आर्गुमेंट करने में, लॉयर के चार्ट में मिलेगा आपको मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन, जो बड़ा हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से लिखते हैं, उसमें देखिए कि मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन है और जुपिटर जेमिनी साइन में बैठा हो, क्योंकि जेमिनी साइन कालपुरुष कुंडली का थर्ड साइन है। आमने सामने हो तब भी रिजल्ट चेंज कर देता है ना, कारक तत्व को लेने की कोशिश। जैसे वही शनि यहाँ बैठा हुआ है एरीज का, ठीक है, और आपने देखा कि ये तो मंगल का साइन में बैठा है, तो इसका तो जो प्रोफेशन है वो मंगल से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शुक्र बैठ गया, तो ये रिजल्ट को चेंज कर लेता है। मान लीजिए भाई, मान लीजिए किसी का डिफेंस में जाने का योग बन गया, सैटर्न एरीज में, प्रोफेशन का कारक एरीज में है, मान लीजिए बन गया, लेकिन वो डिफेंस में जाएगा तो किस पोस्ट में जाएगा? शुक्र है यहाँ पे, या तो गाड़ी चलाएगा, व्हीकल, या अकाउंट्स, फाइनेंस, डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस फाइनेंस। शुक्र ने चेंज कर दिया रिजल्ट। अगर यहाँ मार्स ही होता तो ये सैटर्न के ऊपर प्रोमिनेंट रिजल्ट मार्स का ही होगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर प्रेडिक्शन, बट वो आमने सामने जब होता है तो रिजल्ट चेंज हो जाता है, बताएंगे आपको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है कालपुरुष कुंडली का। कालपुरुष कुंडली से बहुत सारी चीजें ली जाती है, मैक्सिमम। किसी को पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, लियो साइन और सूर्य को देखो, सूर्य के नेक्स्ट हाउस में राहु है, मान लीजिए सूर्य 28 डिग्री का है, उसके अगले साइन में राहु 5 डिग्री का बैठा है, तो राहु अब वक्री होता है, पीछे की तरफ जा रहा है, सूर्य उसकी तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस करता है, तो या तो फादर या फिर बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। चंद्रमा कहीं बैठा हुआ है और राहु नेक्स्ट हाउस में बैठा हो, ठीक है, और चंद्रमा लास्ट डिग्री में है, 25-26 डिग्री का है, राहु इनिशियल डिग्री में आ रहा है 2-3 डिग्री का, तो राहु तो पीछे आता है, चंद्रमा आगे जा रहा है, मदर विल फेस डेथ लाइक सिचुएशन, ठीक है, या कोई बड़ी बहन जो है दिक्कत करेगा, किसी महिला को दिक्कत कर देगा, चार्ट मतलब जैसे घर से दूर चले जाना, मिस्टीरियस कंडीशन में गायब हो जाना, ना कुएं में गिर जाना, ठीक है, बताऊंगा आपको कुएं में गिरने के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं ना, अगर टाइम बचा है ना, ठीक है। तो रेट्रो सैटर्न पीछे की तरफ लो, है ना, शनि जहां बैठा है, मान लीजिए लगन में, देखो लगना आपका बर्थ प्लेस हो गया जहां पैदा होते हैं, तो शनि वक्री बैठा हुआ है उसके अंदर, मान जी लगन में, तो द पर्सन विल गो अवे, सैटर्न वक्री है ना, पीछे की तरफ जा रहा है, पर्सन विल गो अवे, ठीक है। रेट्रो प्लैनेट बहुत इजी है समझना, अगर आपको आ जाता है। एक चीज और बता दूं, रेट्रो प्लैनेट आज पहली क्लास में क्या बता, थोड़ा फैमिलियर हो जाइए कैसे चीजें काम करती है। अच्छा चलो, ये तो बात हो गया प्रकाशमान ग्रहों की, है ना, प्रकाश रश्मि होगा। अब आपको ना जब भी आप चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि अच्छा मार्स वर्गो में बैठा हुआ है, सिक्स्थ लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, मार्स जेमिनी का बैठा है, अच्छा थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व करना। जैसे मार्स एरीज का बैठा हो और लग्नेश लगन में हो, तो मैंने बोला बहुत अच्छी चीज है, क्यों? क्योंकि एरीज उसका फर्स्ट हाउस है कालपुरुष कुंडली का, तो वो आ गया उसके अंदर, वो पैशन आ गया। अब लगन को मंगल इफेक्ट करता है, दैट इज आल्सो ए गुड कंडीशन, लाइक ये चीज को लेकर के एक्सरसाइज करना है, मतलब पैशनेट होना है, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल टास्क जो करना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चलिए। अच्छा एक चीज बता देता हूँ मैं आपको ना, जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और कुछ चीजें, है ना, मंगल को लेके बात हो रही है आज, ठीक है, तो लेट मी टेल यू अबाउट मार्स। ठीक है, दिख रहा है ना, मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है ना, बल्कि बहुत खराब कुछ नहीं होता है, देखो क्या होता है, कोई प्लान, कोई चीज दे रहा होता है ना, किसी को राइटिंग दे दिया,
किसी को बुक्स पढ़ने का शौक दे दिया, किसी को कुछ और दे दिया, समझ रहे हो ना। कोई ग्रह आपकी कुंडली में बेकार नहीं है। लेट मी टेल यू, मरकरी, शनि, कुछ कोई भी है वो खराब नहीं है। वो एक स्पेसिफिक कर्मा को शो करता है। उसने एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बनाया है सिर्फ आपके लिए चार्ट, और वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी देगा खराब भी देगा। आपका एग्जॉल्टेड प्लेनेट आपको अच्छे भी देगा खराब भी देगा, कोई प्लेनेट फालतू नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो सारे टीका लगा के आते हैं रोज यूट्यूब पे, बोलते हैं राशिफल बनाते हैं ना, शुक्र हो इस भाव में तो मिलेंगे ऐसे परिणाम, है ना। ऐसा नहीं होता है। शनि हो इस भाव में तो बच के रहें, पता नहीं क्या क्या है ना। तो वो जो ज्योतिष करते हैं ना, सबसे ज्यादा तो मैनिपुलेशन हुआ है ज्योतिष का, वो लगभग अभी 20 से 20 साल के अंदर हुआ। लास्ट के 3 साल में तो बहुत ही बुरा हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं है, हर ग्रह कर्मा शो करता है। एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि वो ग्रह किस साइन में बैठा, किसके साथ बैठा, उसको वो ग्रह कारक तत्व आना चाहिए, साइन का क्वालिटी आना चाहिए, वो एक कर्म को शो करता है। जैसे सिक्स्थ लॉर्ड किसी का सेकंड हाउस में बैठा हो, इट शोज अ कर्मा, इट शोज अ डेप्थ, बिकॉज सिक्स्थ हाउस इज अ डेप्थ। सिक्स्थ हाउस मामा का है, तो इट शोज अ डेप्थ ऑफ मामा, मेटरनल अंकल। या तो आपको मेटरनल अंकल से पैसा लेना है इस बर्थ में, मेटरनल अंकल के घर जाएंगे आप, वहां रहेंगे काफी टाइम, जैसे पढ़ने के लिए जाते हैं नानी के घर, ठीक है। या एक समय पे मामा का ऐसा स्थिति होगा कि वो आपसे उधार लेगा, जैसे शादी के लिए, उस चीजों के लिए आपके पास आएगा मांगने की, दे दो भाई, है ना। वो शो कर रहा है। लेकिन वही सिक्स्थ लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में गया, तो सिक्स्थ हाउस कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट देगा। सिक्स्थ हाउस लोन का है, पैसे का, सेकेंड हाउस मनी का है। तो हो सकता है कि आप अपना बैंक बैलेंस जो है लोन से भर रहे हैं, या आपका पैसा लोन में चला जा रहा है। सो मेनी मीनिंग्स ऑफ इट, है ना। लेकिन ऐसा आदमी बोल के कॉन्फ्लिक्ट करने में, आर्गुमेंट करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, लॉयर, है ना। कॉन्फ्लिक्ट और डिजीज से पैसा कमाना, है ना, डाउट्स निकालने में माहिर होता है।